आज हम आपको बताएंगे सऊदी अरब में हज और ईद से मुतालिक नक्ल व हमल और रसूमात में ऊंट और दूसरे जानवर तारीखी तौर पर अहम किरदार अदा करते रहे हैं। अगरचे जदीद तरीक़ों ने बड़ी हद तक उन जानवरों के रिवायती इस्तेमाल की जगह ले ली है, मगर वो अब भी त्योहारों के कुछ बातों में तहज़ीब व तमद्दुन की अहमियत रखते हैं। तारीख़ी अहमियत। जदीद नक्ल व हमल जैसे कारों, बसों और ट्रेनों की आमद से पहले जज़ीरा नुमा अरब तिजारत, नक्ल व हमल और रिस्क के लिए ऊँटों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था। उन्हें अक्सर सहरा के बहरी जहाज़ कहा जाता था। भेड़ें और दीगर जानवर हज के दौरान हाजियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए ज़रूरी थे और अक्सर ईद अल अज़हा के दौरान क़ुरबानी के लिए इस्तेमाल होते थे। हज ट्रांसपोर्टेशन। माज़ी में जब हज करने वाले लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सऊदी अरब पहुँचते थे तो उन्हें अक्सर दाखिली मकामात से मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों तक लंबे फासले तय करने पड़ते थे। सहरा में इन मुश्किल सफ़र के लिए ऊँट इस्तेमाल किए जाते थे। हज करने वाले लोग उन ऊँटों के काफ़िलों पर सवार होंगे जिसमें अपने सफ़र के आगाज़ के लिहाज से कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। ये सफ़र न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ज़रिया था बल्कि एक रूहानी तजर्बा भी था, क्योंकि हुज्जाज अपने साथी मुसाफिरों के साथ मिलकर सफ़र की अहमियत पर गौर करते थे। अगरचे जदीद नक्ल व हमल ने मुक़द्दस शहरों तक पहुँचने के लिए ऊँटों की जगह ले ली है, लेकिन कुछ हज पे जाने वाले लोग आज भी तारीख से जुड़ने के लिए अब भी ऊँटों पर रिवायती सफ़र करने का इंतखाब करते हैं। ईद अल अज़हा में कुर्बानियाँ। ईद अल अज़हा, जिसे कुर्बानी की ईद के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से मनाया जाने वाला एक अहम इस्लामी त्यौहार है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा की इताअत के तौर पर कुर्बान करने की रज़ामंदी की याद दिलाती है। ताहम खुदा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए एक मेंढा भेजा। ईद अल अज़हा के दौरान दुनिया भर के मुसलमान इस वाक़ये की याद में जानवरों की कुर्बानी करते हैं, जैसे गाय और ऊँट वगैरह। इसके बाद गोश्त ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। सऊदी अरब में इन कुर्बानियों के लिए बाज़ औक़ात ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर गाँव वाले इलाक़ों में या उसकी इस्तिताअत रखने वाले अफराद। ऊँटों को उनके गोश्त के लिए बहुत अहमियत दी जाती है और उनका साइज़ ज़रूरतमंद फ़िरक़ों में ज़्यादा मिक़दार में गोश्त तकसीम करने की इजाज़त देता है। सक़ाफ़ती और अलामती अहमियत। ऊँट अरबी सक़ाफ़त और तारीख़ में एक ख़ास मकाम रखते हैं। वो अक्सर सख्त सहराई माहौल में मेहमान नवाजी और लचक से वाबस्ता होते हैं। मजहबी रसूमात और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँटों और भेड़ों का इस्तेमाल रवायत का एहसास रखता है, मौजूदा दौर के तरीक़ों को खित्ते की भरपूर तारीख़ से जोड़ता है। अगरचे एक चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल करने के जदीद तरीक़े बड़ी हद तक अपने वजूद में आ चुके हैं और हज और ईद के दौरान कुर्बानी के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँटों और भेड़ों का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन ये जानवर अब भी सऊदी अरब में सक़ाफ़ती और अलामती अहमियत के हामिल हैं। वो जज़ीरा नुमा अरब के लोगों की ज़िंदगियों में गहरी रवायात और इन वाक़यात की तारीख़ी अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए रैपिड इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।